अप्रैल के महीने में पुदीना उगाने का सबसे सही टाइम होता है। यदि आप पुदीने को कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कौन सी खाद देनी है और यदि पौध लेकर आए हैं तो उसे सूखने से कैसे बचाना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी जानकारी मिलेगी। खाद कौन सा देना है, पानी कब कब देना है और धूप कितना देना है। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि पुदीने को 2 तरीके से उगाया जा सकता है, कटिंग के द्वारा और आप नर्सरी से पौध ला सकते हैं। यदि आप कटिंग से पुदीना उगा रहे हैं, अपने ही किसी पौध की कटिंग से, तो इस तरीके से थोड़ी-सी वुडी जो होती है, थोड़ी स्टिक टाइट हो, ऐसी वाली कटिंग लीजिए। इसमें नया-पुराना कुछ नहीं है। ये तो पौध मेरी नई ही लगी है, लेकिन जो स्टिक मैं ले रही हूँ, ये थोड़ी-सी टाइट है, जैसा आपको दिख रहा है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल स्टिक वाला जो है ना प्लांट पुदीने का, वो नहीं लगेगा। थोड़ी-सी वुडी हो, थोड़ी-सी टाइट हो, वैसी वाली स्टिक को लीजिए। अब इस कटिंग को लगाने के लिए आप अच्छी एक वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। मिट्टी जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें 50% सॉइल है। बाकी के रेशियो में 20% मैंने नीम खली और वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है। बाकी के 30% में आप सैंड मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट भी मिला सकते हैं यदि आपके पास सैंड नहीं है। जो भी आप गमला ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, गमले की चौड़ाई यदि अच्छी है तो वेल एंड गुड है, डीप कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ड्रेनेज जैसा मैंने दिखाया उस तरीके से रखना है। नीचे मैंने छिलके विलके डाल दिए हैं, आपके गार्डन के ही छिलके वगैरह नीचे डाल देंगे तो वो सही रहेगा। और इस तरीके से मिक्स करके आप गमले में कम से कम ऊपर से 2-3 इंच जगह छोड़ करके अच्छे से मिट्टी डालिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने जो कटिंग लिया है वो इस तरीके से गमले में लगाने के बाद बहुत नीचे चला जाए और पत्ते जो हैं टच होते रहे सॉइल में, तो ऐसी वाली कटिंग कभी भी लगती नहीं है। तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा और भर लिया मैंने और इसे ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी 2 इंच ही सिर्फ नीचे, 1 से 2 इंच मैंने सॉइल में दबाया और ऐसे डैब डैब करके, एरिएशन ना जाए, अभी नीचे हवा का जो है प्रेशर ना रहे, अच्छे से इसे बिठा दीजिए। इन पत्तों को आप नीचे से कट भी कर सकते हैं, लेकिन सॉइल ना टच करें, इस बात का ध्यान रखें, वरना सड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें पानी डालने के पहले मेक श्योर कीजिए कि इसके नीचे प्लेट ज़रूर रखिए और पानी इतना दीजिए कि ड्रेनेज से पानी बाहर आ जाए फर्स्ट टाइम, जिस दिन जब आप कटिंग लगा रहे हैं। ड्रेनेज रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर इससे बना रहता है और आप जहाँ भी इसे रख रहे हैं वहाँ गंदगी नहीं फैलती है। फर्स्ट डे बहुत अच्छे से पानी दीजिए और फिर पानी सूखने का इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वाटरिंग के लिए। अब लोकेशन क्या है, इसको रखना कहाँ है, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट डे से ही आप धूप वाली जगह पे रख सकते हैं जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप मिले। पुदीने के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। बस कटिंग के साथ अभी आपको इतना ही करना है। और अब यदि आप पौध नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो सॉइल वैसे ही वेल ड्रेन बनाइए और जो पॉट साइज़ है उसका चुनाव अच्छे से कीजिए। ज़्यादा डीप पॉट में नहीं लगाना है। पुदीना बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जैसे मेरे पुदीने का पौधा आपको दिख रहा है, ऊपर से जो है नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। पुदीने को हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, यानी कि ऊपर से कट करते जाइए, जो हम ट्रिमिंग कहते हैं, तो वो पौधा जो है नई नई पत्तियों को निकालता जाता है। अब मैं आपको सॉइल दिखा रही हूँ किस तरीके की सॉइल है। यदि आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी डालने से पुदीना अच्छा चलेगा, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि पानी उतना ही देना है कि मिट्टी में मॉइस्चर तो बनी रहे लेकिन गीला गीला पानी ना हो, अदरवाइज पत्ते झुकने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। अब जब भी आपको ट्रिम करना है, ऊपर से 1-2 इंच ट्रिम करेंगे। यदि इस तरीके से वुडी स्टिक है तो आप इस ट्रिमिंग किए हुए पोर्शन को पत्ते हटा लीजिए और सॉइल में दबा लीजिए, तो बहुत आसानी से आप पुदीना उगाते जाएंगे। पुदीने के पौधे को वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा केयर या खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम गमले में कोई चीज़ लगाते हैं तो थोड़ा स्पेशल केयर चाहिए होता है। तो मैं अभी आपको खाद भी बता रही हूँ। उसके पहले मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि प्रूनिंग किस तरीके से करनी है। 1-1 इंच ऊपर से प्रूनिंग करते जाइए और फिर इस पौधे को धूप में ही रख दीजिए। धूप बहुत ज़रूरी है, इसलिए 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया कि छाया में पुदीने का पौधा ग्रो नहीं होता है।
पुदीने के पौधे के लिए सबसे अच्छी कोई खाद है तो वो है कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी घर में बनाकर दीजिए। इसके लिए बहुत आसानी से 10 रुपीज़ में आप तैयार कर सकते हैं। उपले को पानी में भिगो करके रखिए और अगले दिन उसके पानी को 1 कप डाल दीजिए। 3 से 4 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई आप कह सकते हैं खराब रिजल्ट नहीं होगा, हमेशा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए मैं भी ऐसा ही करती हूँ। इसमें उपले को यानी कंडे उपले को इस तरीके से भिगो कर रखा है मैंने, और इसी के पानी को पुदीने में हर एक 3 से 4 दिनों पर यूज़ करना है। ये जो पानी है इससे पुदीने की ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी मिल जाता है, जिससे हरी लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आती हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो पुदीने के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। पुदीने के पौधे को हमेशा चौड़े कंटेनर में लगाइए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि आप पुदीने की कटिंग लगाते जाएंगे तो बहुत टाइम तक ये आपके यहाँ रहता है। जब गर्मियाँ बहुत तेज़ होंगी तो सुबह की सिर्फ ठंडी वाली जो धूप होती है वही दीजिए, और बाकी अपने पौधे को फिर आप साइड में रखिए। उस समय तो खैर सभी पौधों को बचाना पड़ता है। पुदीने के लिए कोई अलग से आपको महंगी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है, और हार्श केमिकल का स्प्रे करने से बचना चाहिए। हमेशा कंपोस्ट टी और नीम खली हर एक 3-4-5 दिनों पर देते जाइए, और जो न्यू कटिंग आपने लगाया है उसको 3 से 4 दिनों के बाद इसी तरीके से फर्टिलाइज कर दीजिए, और आप देखिए आपकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।